नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट विथ लॉजिक के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 3 नमूने 3 नमूने के बारे में। और नमूने कहने से बेहतर है कि इनको आप एंटी विराट भी कह सकते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है, लेकिन अपने आप को विराट कोहली तो छोड़िए क्रिकेट से भी बड़ा समझने लगे। ठीक है, तो इस लिस्ट में मैं कुछ लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो क्रिकेट को सर्व किया है, तो उनका नाम लेना सही नहीं है। बट आप लोग समझ ही गए होंगे। आजकल कमेंट्री में लगे हुए हैं, एज एक्सपायर हो गया है लेकिन लालच एक्सपायर ही नहीं हो रहा है, और लॉबी चला रहे हैं 16 लाख। ठीक है, तो उन लोगों का तो नाम नहीं लूँगा मैं, मुंबई लॉबी आप समझ जाइए। और एक जो महान कमेंटेटर है, अपने आप को समझते हैं प्रेजेंटर है, पहली बात तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि 25 साल से कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो जो बोलते हैं या जो कमेंट करते हैं उसको देख के और सुन के ऐसा लगता है कि एजेंडा चला रहे हैं। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तुम विराट कोहली के पीछे क्यों पड़े हो भाई? और विराट कोहली की नफरत में ये लोग आरसीबी का भी नफरत करने लगे हैं। अगर वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं तो भी उनके बारे में बात करना है, अच्छा खेल रहे हैं तब भी बात कर रहे हैं। कोई भी निगेटिव जो बगैर सिर पैर का बात है उसको लेके आना है, बात करना है। और ये आपसे कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, ये एक ट्वीट कर देंगे। ठीक है ना, कि कैसे भी करके। अब वही बात है ना कि अगर मान लीजिए कि आप बड़े नहीं बन सकते हैं तो किसी बड़े आदमी को गाली ही बक दूं, लोग तो सुनेंगे ही ना कि भाई इतने बड़े आदमी को गाली कौन दिया। तो वही कर रहे हैं हमारे बेहतरीन एनालिस्ट, वो तो अपने आप को एनालिस्ट भी कहते हैं, कमेंटेटर प्रेजेंटर जो भी कह लीजिए, हर्षा भोगले साहब। बुढ़ापा नजदीक आ रहा है और सठिया गए हैं, तो वो कह रहे थे कि आरसीबी को जानते हुए कि धोनी का ये आखिरी मैच है तो उनको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, पहले धोनी से जाके मिलना चाहिए। भाई मुझे एक बात बताओ, धोनी ने तुमको बताया था क्या फ़ोन करके कि ये मेरा आखिरी मैच है? आरसीबी के टीम को कैसे पता, जब सीएसके की टीम को खुद को नहीं पता है कि ये उसका आखिरी मैच है धोनी का, धोनी सर का, तो आपको कैसे पता चला कि उनका आखिरी मैच है? कुछ भी। मैं मैच देख रहा था, 15-30 सेकेंड के अंदर में वो हारने के बाद हाथ मिला के अंदर चले गए। ठीक है, और उनका कुछ समझ में, धोनी का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम जीतते हो तो बहुत बढ़िया है, तुम हारते हो तो सामने वाले, क्रिकेट का एक ये है, एक जेंटलमैन गेम है। तुम हाथ भी नहीं मिलाए अंदर चले गए, मतलब तुम भी अब अपने आप को समझ रहे हो क्रिकेट से बड़े हो गए क्या भाई? क्रिकेट से बड़े नहीं हुए हो, सेलिब्रिटी क्रिकेट खेल रहे हो तुम, संन्यास भी नहीं ले रहे हो, और बैकग्राउंड कौन क्या होता है ना सब जानता है भाई, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठा है। ठीक है, पैसे के लिए 44 साल तक खेलते हो कि कितना विकेट कीपर को चांस दिया है चेन्नई से? ये सब बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोग तुमको बहुत ऊपर चढ़ा दिए, क्रिकेट से ही बड़ा बना दिए हैं, इसलिए ये सब बात अच्छा नहीं लगता है बोलना, और ये कोई बोलेगा भी नहीं। ठीक है, मैं तो बोलूँगा सच बात यही है, क्रिकेट से बड़े बन गए, 44 साल तक खेल रहे हो, 18वां ओवर में आते हो, सेंटर बैटर सबको भेज रहे हो। तो सीएसके आज जहाँ भी है वो तो इस बंदे के कारण है भाई। एक बैट्समैन का भी करियर बर्बाद कर रहा है, एक विकेट कीपर का भी है, और संन्यास ये लेगा नहीं, ये अगले साल भी खेलेगा। लाओ मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, क्यों नहीं करेगा संन्यास, ये भी बता देता हूँ। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है ऐसा कि जब तक आप खेलोगे तब तक मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है, और करोड़ों करोड़ रुपया मिलता है भाई। आपको क्या लगता है ये आईपीएल का जो कैप्टनसी है, हर कोई क्यों कैप्टन बनना चाहता है? मान लो कोई प्लेयर अगर 25 करोड़ में बिका है, या 15 करोड़ 10 करोड़ जो भी बिका है, वो तो उसका फीस है, और एडवर्टीजमेंट का भी परसेंटेज बना रहता है। ठीक है, आपको पता हो शायद हार्दिक पांड्या का ये पूरा साल 100 करोड़ में उसका है एग्रीमेंट। ठीक है, तो हर आदमी इसलिए कैप्टन बनना चाहता है। तो धोनी भी कोई भगवान नहीं उतरे हैं, आप लोगों ने उसको इतना भगवान बना दिया है। वो आप सोच के देखो जरा, मैं ये सब पुरानी बातें हैं यार, भूलना नहीं चाहता हूँ। धोनी का मैं भी बहुत बड़ा फैन था और अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। गौतम गंभीर को या उस पूरे टीम को 17 और 11 खेलने के बाद कोई भी टीम प्लेयर क्यों नहीं उस टीम में है अभी भी? 1-2 प्लेयर तो अभी भी होना चाहिए था। रैना, गंभीर का अगर चलो अभी नहीं तो 3-4 साल पहले तक तो खेलते ना, बहुत बड़े तो नहीं है वो विराट कोहली से, तो गायब ही हो गया भाई। हम लोग मूर्ख थोड़ी है यार, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था वो बंदा कैप्टनसी का, गौतम गंभीर, उसे बाहर कर दिया। ठीक है, और तुमने हाथ नहीं मिलाया, और अब तुम्हारे जो चाटुकार हैं कमेंटेटर वो कह रहे हैं कि आरसीबी वाले ने सेंड ऑफ नहीं दिया। क्या सेंड ऑफ देना भाई? आरसीबी वाले को कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारा आखिरी मैच है कि स्टैंडिंग ओवेशन तुमको मिल जाए? और एक और बात, सिर्फ धोनी ही क्रिकेट खेलते हैं इंडिया से? दिनेश कार्तिक ने तो डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये मेरा आखिरी है। कहाँ सेंड ऑफ दिया सीएसके वालों ने?
एटलीस्ट धोनी ऐसे ऐसे भी कर देते ना, सारा लाइमलाइट उन्हीं को मिलना चाहिए। 18वां ओवर में आते हैं, इधर उधर बल्ला घुमाते हैं, 1-2 छक्का मारते हैं और बस अगला साल फिर से आ जाएंगे। आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब मत करो 15 सेकंड में तुम हारे कि चले गए अंदर। आरसीबी पहले बॉल से तुम बैकफुट पे थे भाई, फर्स्ट बॉल से तुम बैकफुट पे थे। वो तो किस्मत तुम्हारी अच्छी थी कि विराट कोहली आउट हो गया उस दिन थोड़ा पहले, और 3-4 ओवर स्पिन होने लगा था पिच पता नहीं कैसे, नहीं तो 260-70 पहुंच जाते, 220 पे ही रुके। ठीक है, तो और पिछले साल ही तुमको अगर स्ट्रांग अपने मतलब जब तुम हाई पे होते हो उस समय रिटायरमेंट लेना चाहिए, तो पिछले साल ही ले लेते अगर तुम इतना ही महान क्रिकेटर हो तो। और छोड़िए ये सब बात छोड़िए, अभी मेन आते हैं ये हिंदी कमेंट्री जिन जिन लोगों ने सुना है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सामने अगर मेरे आ जाएगा ये लोग और इस तरह कमेंट्री करेगा तो मैं कुछ कर बैठूंगा इन लोगों के ऊपर। मतलब हद है यार, नफरत का भी हद है। लास्ट मैच में 2 बॉल में 11 रन बनाना है, ठीक है, और उस वक्त भी ये कह रहे थे कि बन सकती है। मतलब बॉलर वहां क्या डफली बजाने आया है क्या? बन सकती है, 4 बॉल में नहीं बनी, 2 बॉल में बन सकती है। कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है। पहला बॉल में 6 क्यों लगा? क्योंकि बॉल पूरा गीला हो चुका था, उसके हाथ से बेचारे की स्लिप हो गई। पिछला साल उस बंदे ने 5 बॉल में 5 छक्के खाए थे, कुछ सीख के आया होगा ना भाई। बन सकती है भाई। ये लोग तो पिछला मैच में ऐसा लग रहा था जैसे कि सीएसके जीत रही है और आरसीबी हार रही है, इस तरह से कमेंट्री चल रही थी। हर बंदा, आकाश चोपड़ा, उसके बाद जो बैठे हुए रहते हैं वहाँ सुरेश रैना, 1-2 और हैं, 1-2 का तो मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। पूरा बायस कमेंट्री, उसको कमेंट्री तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, कमेंट्री उसको नहीं कहते हैं। प्रेजेंटर का मतलब होता है कि जो भी ग्राउंड में हो उसको प्रेजेंट करना। प्रेजेंटर का ये मतलब नहीं है कि बायस कमेंट्री करते रहें आप। और ये लोग को तो किसी को बोलना ही क्या है यार, ये पैसे के लिए ये लोग कितना गिर गए हैं पता नहीं। और विराट कोहली ने इन लोगों का पता नहीं क्या ले लिया है। बस उसका तो अब भाई मुझे तो डर ये है कि अगर कहीं आरसीबी जीत गई गलती से ना, तो ये लोग 1-2 तो सुसाइड करेंगे खुशी से। आप समझ रहे हैं खुशी से सुसाइड कैसे होता है? कितने लोगों की जल रही है पता नहीं। यहां तक पहुंच गया भाई, मेहनत करके पहुंचा है ना यार। तुम ही लोग गाली बक रहे थे उसको जब उसने कितना 8 में से 7 मैच हारा था और बैक टू बैक नंबर 10 पे था। हंस रहे थे सब लोग, जोक बना रहे थे, रील्स बन रही थी। अब जब वो जीत रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसमें कमियां निकालना है, जबकि क्या गलती है आरसीबी वालों का? तुमको विराट कोहली से प्रॉब्लम है, ठीक है, आरसीबी में और भी बंदे हैं भाई, काफी अच्छे हैं, जेंटलमैन लोग भी हैं वहां पे। डुप्लेसिस को देख लो, और ये लंदन की बेबा जो है एक माइकल बॉन, भाई स्पिरिट ऑफ द गेम तुम पिछवाड़े में डाल। स्पिरिट ऑफ द गेम का मुझे कुछ नहीं करना है भाई, स्पिरिट ऑफ द गेम और वो भी तुम सिखाओगे। और ये हर्षा भोगले का कोई कुछ करो भाई। ये बंदा पता नहीं कौन सा खार खा के बैठा है विराट कोहली से, कुछ भी ट्वीट कर देता है, कॉमन सेंस पता नहीं कहाँ रख के आया है, कुछ भी। और ये गवास्कर साहब जब रिप्लाई दिया था ना इसको कमेंटेटर्स के ऊपर विराट कोहली, तो गवास्कर साहब को मिर्ची लग गई थी। अभी कुछ बोलो ना, नहीं बोलेगा क्योंकि जानता है सेम डफली बजा रहा है दोनों, क्यों जवाब देना। मैं देख रहा था जो पत्रकार लोग विरोध कर रहे थे विराट कोहली का स्ट्राइक रेट वगैरह, भाई वो लोग भी पत्रकार हैं, अच्छे बड़े बड़े नाम हैं, वो लोग भी अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो एक्चुअल पत्रकार हैं, जो दिल में तो उनका भी होगा जहर, बट मैं दिल की बात नहीं करूंगा, बट वो जो कुछ बोल रहे हैं तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी का बुराई करना मेरा अपना निजी ये है, अधिकार है मेरा कि मैं किसी का बुराई कर सकता हूँ, किसी के बारे में अच्छी बातें बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी पोजीशन पे हो, एनालिस्ट हो, रिपोर्टर हो, तो आप सही बात बोलो ना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वो बोलो। स्ट्राइक रेट उसकी कम थी, मैं भी मानता हूँ विराट कोहली की स्ट्राइक रेट कम थी, सुधार किया उसने, अब अप्रिशिएट कर लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कौन सा उसने आपका जमीन ले लिया है? कुछ भी, कभी इसके पीछे पड़ जाते हैं, कभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। यार खेलने दो ना इन लोगों को, तुम क्रिकेट को एंजॉय करो भाई। कौन सा पता नहीं कहाँ से तुम लोगों को पैसे आ रहे हैं ये सब बोलने के लिए हैं। और क्या बताऊं मैं, एक बंदा है जिसका मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि जब धोनी इतना बड़ा क्रिकेटर है, वो आउट होता है तो विराट कोहली को जस्ट नहीं बनाना चाहिए। क्या भाई, वो कैप्टन बहुत बड़ा है, बाकी सब उसका देख लो तुम, फिनिशर फिनिशर फिनिशर, जितना मैच फिनिश किया है उतना ही मैच हारा भी है, ठीक है ना।
और किसी को मौका ही नहीं मिला तो फिनिशर कहाँ से बनेगा भाई? इतना मतलब बायस हो जाना भाई, अजीब नौटंकी है बंदा का। 18वां ओवर में बैटिंग करने आता है, 2 रन दौड़ के मारता है, हाफ जाता है। उम्र हो गया भाई, 44-45 साल के हो गए, कब तक तुम डुबाते रहोगे? और भी बहुत सारे प्लेयर है यार, बहुत सारे टैलेंट है, उनको मौका दो ना, 1-2 मैच बैठ भी जाओ भाई। पूरा मैच खेलता है एकदम, एक छक्का और एक चौका। हम लोग एक छक्का एक चौका देखने नहीं आते हैं, वो देखने आते होंगे, वो सीएसके में होंगे कुछ लोग। हम लोग प्रॉपर क्रिकेट देखने आते हैं भाई। अरे बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि ये उसका आखिरी होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आखिरी नहीं होगा, वो अपने आप को रिटेन करा के फिर से खेलेगा। भाई 100-100 करोड़ की बात होती है एक सीजन की, आप लोग कहाँ किस भ्रम में हो? यहाँ कोई भगवान नहीं बैठा है, हर आदमी पैसे के लिए खेलता है, ठीक है? एनीबॉडी, किसी का भी बात, विराट का हो, रोहित का हो, धोनी का हो, कोई ये लोगों के लिए कोई नहीं सोचता है, फैंस के लिए सोच रहे हैं। फैंस के लिए सोचते तो तुम ऊपर आके मैच जिता दे भाई। हार में कौन सा फैंस खुश हो जाता है? मुझे नहीं लगता। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि चेन्नई वाले, तो ठीक है, एक काम करो, इस सीजन तुम्हारे हो, एक सीजन और खेलो, फिर हार के देखना, फिर बताना कि चेन्नई वाले कितना हार को पसंद करते हैं। हार को कोई नहीं पसंद करता है भाई, है ना? और ये संन्यास ले लो अभी भी, ये मैं धोनी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं हर्षा भोगले के लिए और जो ग्रेट है उनके लिए। धोनी साहब के लिए है, देखो अच्छे कैप्टन है वो, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। मुझे डाउट होगा तो मैं मूर्खी होऊंगा ना, डाउट नहीं है। बट एज ए क्रिकेटर अब आपकी जगह नहीं बन रही है उस टीम में, आप बस बोझ बने हुए हो उस टीम पे। आपको बनना है, मेंटर बनो, कोच बनो उस टीम में। अब एज ए प्लेयर आप अब सोच के देखो, जिस बॉल पे आप आउट हुए हो, 10 में से 9 बार उसको आप छक्का मार देते। बट एज के साथ रिफ्लेक्शन कम होता है। यहाँ टेनिस बॉल नहीं चल रही है कि कोई भी बॉल फेंकेगा और आप बल्ला घुमा दोगे, कहीं से भी लगेगा छक्का। ये लेदर बॉल है, यहाँ रिफ्लेक्शन अगर सही नहीं रहेगा, मिस टाइम होगा, बॉल वहीं पे उठेगा। हम लोगों को इतना पता है, जब से आप क्रिकेट में नहीं आए थे तब से हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं भाई। और गाते गाते लोग गवैया हो ही जाता है, तो देखते देखते कुछ तो आइडिया ही जाता है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लाइव भी आ सकें, और ऐसे ही आप लोगों के लिए नया नया खबर लेके आते रहेंगे। अभी ये हार्दिक पांड्या के सिलेक्शन पे भी बात करना है। रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि उनका सिलेक्शन हो इस टीम में, वर्ल्ड कप की टीम में, क्योंकि देखो उनका भी कहना सही है, कुछ हद तक सही है, इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या के रहने से ना कुछ माहौल तो प्रॉब्लम होगी। तो उस पर बात करेंगे, एक नया एपिसोड, और भी कुछ खबर है वो लेके मैं आता रहूँगा आप लोगों के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए अगर अच्छा लग रहा हो तो, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्या अच्छा नहीं लग रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।